हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच जीके स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है ए 38वां, बी 40वां, सी 42वां या डी 45वां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 40वां। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दूसरा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। आपके ऑप्शन है ए आगरा में, बी प्रयागराज में, सी लखनऊ में या डी वाराणसी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है तीसरा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है ए सीतापुर, बी ललितपुर, सी हरदोई या डी लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है चौथा, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है ए प्राग, बी वियना, सी बाली या डी पेरिस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राग। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है पांचवा, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। आपके ऑप्शन है ए श्रावस्ती में, बी बिठूर में, सी कालपी में या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिठूर में। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है छठवां, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपके ऑप्शन है ए अनाईमुड़ी, बी दोदो बेट्टा, सी अमरकंटक या डी महेंद्रगिरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है सातवां, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती थनलेचीमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी सिंगापुर या डी ब्रिटेन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आठवां, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। आपके ऑप्शन है ए निचली गंगा नहर, बी घग्गर नहर, सी शारदा नहर या डी केन नहर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शारदा नहर। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है नौवां, सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दसवां, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह या डी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजगृह। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 11वां, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। आपके ऑप्शन है ए 1 जूल, बी 1 जूल प्रति कूलम, सी 1 न्यूटन प्रति कूलम या डी 1 जूल प्रति न्यूटन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 12वां, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। आपके ऑप्शन है इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से या सी फ्रांस के संविधान से या डी यूएसए के संविधान से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 13वां, यमुना एक्सप्रेस वे है। आपके ऑप्शन है ए ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, बी नोएडा से आगरा तक, सी आगरा से प्रयागराज तक या डी ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 14, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया या डी जापान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों, आपके लिए छोटा सा चैलेंज, भारत ने यह खिताब किस देश को हराकर जीता है। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसी क्रम में दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 15वां, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 12 से 19 जनवरी, बी 2 से 8 अक्टूबर, सी 21 से 29 मार्च या डी 7 से 15 नवंबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर।
तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 16वां। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी, बी डॉक्टर देवव्रत मैती, सी डॉक्टर स्वाति नायक या डी डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर स्वाति नायक। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 17वां। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है? आपके ऑप्शन है ए 80 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन या डी 140 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 120 दिन। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 18वां। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी या डी विटामिन के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 19वां। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी अलीगढ़, सी सुल्तानपुर या डी मथुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 20वां। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी कुमारगुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 21वां। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है ए वातापी में, बी श्रावस्ती में, सी मदुरै में या डी कन्नौज में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वातापी में। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22वां। नेपाल की मुद्रा है? आपके ऑप्शन है ए रुपया, बी टका, सी रुपया है या डी डॉलर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रुपया, अर्थात नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 23वां। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी में, बी मेरठ में, सी आगरा में या डी प्रयागराज में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 24वां। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? आपके ऑप्शन है ए असम में, बी उड़ीसा में, सी कर्नाटक में या डी गुजरात में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असम में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी में, बी प्रयागराज में, सी झांसी में या डी आगरा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी में। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 26वां। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी कनाडा या डी आयरलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 27वां। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 361। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 28वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी सोनभद्र, सी बांदा या डी ललितपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ललितपुर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 29वां। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? आपके ऑप्शन है ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ या डी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 30वां। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है? आपके ऑप्शन है ए उत्पादन की, बी दाम की, सी आय की या डी आयात की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आय की। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 31वां। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए बैक्टीरियल, बी प्रोटोजोआ, सी वायरल या डी फंगल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फंगल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 32वां। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपके ऑप्शन है ए कोरबा उत्तर प्रदेश, बी रामगुंडम तमिलनाडु, सी तलचर आंध्र प्रदेश या डी कावास गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कावास गुजरात। दोस्तों कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम तेलंगाना में है और तलचर उड़ीसा में स्थित ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 33वां। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए झेलम,
बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी सिंधु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 34वां, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए लिम्नोलॉजी, बी पोटोमोलॉजी, सी टोपोलॉजी या डी हाइड्रोलॉजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 35वां, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? आपके ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु तेग बहादुर या डी गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 36वां, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आपके ऑप्शन है ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विलियम जोन्स, सी चार्ल्स विल्किंस या डी जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 37वां, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? आपके ऑप्शन है ए मैकार्टनी, बी एल्फिंस्टोन, सी थॉमस मुनरो या डी जॉन लॉरेंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी थॉमस मुनरो। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला हुआ इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 38वां, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा पुलिस, बी राजस्थान पुलिस, सी उत्तर प्रदेश पुलिस या डी हरियाणा पुलिस। तो दोस्तों ये है आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा चैलेंज, इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल में हमारे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।